हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ्स के बारे में और कुछ फंक्शन देखे थे। आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके पूरा देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग पूरा और बहुत सारा ग्राफ देखेंगे, फंक्शन देखेंगे विद देयर डोमेन एंड रेंज। बने रहना मेरे साथ। पहला फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब जैसे दिया रहेगा y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो ये ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड लाई बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से रहा तो मैंने पिछली बार बताया था, याद करो, दैट इज डोमेन जो है वैल्यू ऑफ एक्स होता है। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज इसका शैडो एक्स एक्सिस में गिर रहा है। तो इसका शैडो देखो एक्स एक्सिस में कहां पे गिर रहा है, माइनस इन्फिनाइट, और इसका शैडो प्लस इन्फिनाइट। तो क्लियरली इसका डोमेन हो गया माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट रेंज देखेंगे। रेंज मतलब अगेन मैंने बताया था कि दैट इज वैल्यू ऑफ वाई है। तो यहां पे चेक करो, ये ग्राफ का शैडो वाई एक्सिस में कहां कहां फॉल कर रहा है। तो इसका ग्राफ यहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज माइनस इन्फिनाइट, और इसका शैडो यहां पे फॉल कर रहा है, दैट इज माइनस इन्फिनाइट। तो अगेन इसका भी रेंज दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा दिया है y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 3x, माइनस 4x, माइनस हाफ एक्स। ये सब क्या करेगा, दैट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करेगा एंड लाई बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन रेंज आप लोग खुद ही बता सकते हो, ये अभी क्लियर है। दैट इज डोमेन मतलब शैडो ऑन एक्स, यहां पे दैट इज अगेन माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, और रेंज जो है शैडो ऑन वाई एक्सिस है, दैट इज अगेन माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, तो दोनों का डोमेन रेंज सेम है। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी। अगर प्लस सी रहा, y इज इक्वल टू प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और अगर प्लस सी है तो ऊपर वाले पार्ट में रहेगा, माइनस सी है तो नीचे वाले पार्ट में रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू प्लस सी, इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस सी। यहां पे भी डोमेन रेंज देखोगे तो डोमेन मतलब शैडो ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका डोमेन जो क्लियरली है माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। रेंज जो है दैट इज वैल्यू ऑफ वाई, सारे वैल्यू यहां पे फॉल करे, यहां पे फॉल करे, दैट इज सी है। तो इसका रेंज हो गया सी। ठीक है, सेम यहां पे अगर प्लस सी लिया तो प्लस सी, माइनस सी लिया तो माइनस सी। नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस सी, दैट इज ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा तो पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। उल्टा ध्यान दो, अगर y रहा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x रहा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो अगेन यहां पे डोमेन जो होगा, डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ x, तो c ही आ रहा है, देखो एक ही वैल्यू आ रहा है, दैट इज ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू। अगर x इज इक्वल टू c लोगे तो ये वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस सी लोगे तो ये वैल्यू, दैट इज डोमेन कांस्टेंट हो गया ओनली c। ठीक है, और अगर रेंज की बात करेंगे दैट इज y, दैट इज सारे यहां पे फॉल कर रहे हैं शैडो, तो रेंज हो गया हमारा माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आप लोग खुद ही ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू कुछ भी मिलेगा, और प्लॉट करो तो ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इधर ग्राफ ऐसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, ऐसे कुछ भी मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा, आप लोग खुद ही ड्रॉ करो। तो लेकिन यहां पे क्या होगा, दो एक्सिस को कट ही करेगा हमेशा। ठीक है, तो यहां पे जो डोमेन होगा दैट इज क्लियरली माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है, और रेंज भी वही है माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट। हमेशा याद रखो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने, यहां पे a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
सो ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहा, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ ओपन करेगा, ठीक है। और अगर y लेस देन 0 रहा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये हो गया y ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो गया y लेस देन 0 के लिए। अगर पॉजिटिव रहा a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, अगर a पॉजिटिव रहा जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, तो उस केस में वो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। लेकिन अगर -2x स्क्वायर प्लस समथिंग रहा तो यहां पे पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यहां पे भी देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो यहां पे x टू द पावर n है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो सारे इवन है, दैट इज 2 4 6 इस तरह से है। यहां पे x का पावर ऑड है, दैट इज 1 3 5 7 ये सब है, ठीक है। तो अगर x टू द पावर इवन रहा तो इस तरह से होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, सारे के सारे ओपनिंग अपवर्ड होंगे x स्क्वायर, ठीक है। और अगर x4 होगा तो थोड़ा फ्लैटर होगा इस तरह से, दैट इज x4। और अगर x6 की बात करोगे तो और फ्लैट होते जाएगा x6, ठीक है। मतलब जितना वो पावर बढ़ेगा उतना वो फ्लैटर होते जाएगा। एज एन इंक्रीजेस ग्राफ फ्लैटर टुवर्ड्स y एक्सिस, फ्लैटर टुवर्ड्स y एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का ग्राफ। यहां पे भी आप डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। सो डोमेन यहां पे हो जाएगा दैट इज वैल्यू ऑन शैडो ऑन x एक्सिस, तो ये पूरा देखो सारे आ रहे हैं, दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। रेंज हो जाएगा उसका, देखो 0 काउंट हो रहा है, और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ y है, दैट इज शैडो ऑन y एक्सिस, तो 0 हो रहा है, और पूरा देखो पॉजिटिव इन्फिनाइट हो रहा है, तो 0 काउंट हो रहा है, तो 0 से लेके इन्फिनाइट इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यहां पे मैंने बताया इवन पावर, यहां पे ऑड पावर 1 3 5 7, तो यहां पे इस तरह से ग्राफ होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दैट इज ये हो गया हमारा x टू द पावर 3। अब अगर x टू द पावर 5 करूं तो और फ्लैटर होते जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा x टू द पावर 5, और अगर x टू द पावर 7 करेंगे तो और फ्लैट होते जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे भी सेम चीज, एज n ग्रो, जैसे जैसे n बढ़ेगा, ग्राफ फ्लैटर टुवर्ड्स y एक्सिस, ग्राफ फ्लैटर टुवर्ड्स y एक्सिस, टुवर्ड्स y एक्सिस। देखो ये भी फ्लैट होते जा रहा है, ये भी फ्लैट होते जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी डोमेन पता कर सकते हो, दैट इज डोमेन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x, तो x जो है वो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट है, और रेंज जो है दैट इज अगेन वैल्यू ऑन y एक्सिस, तो ये भी देखो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, शैडो ऑन y एक्सिस, ठीक है। दैट इज अगेन माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट। यहां पे एक चीज मैं भूला हूं, दैट इज यहां पे x3 x5 x7 ये सारे ड्रॉ किया हूं, लेकिन x टू द पावर 1 ड्रॉ नहीं किया हूं। x टू द पावर 1 यहां पे है, देखो y इज इक्वल टू x, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाई इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू रूट x, अगर रूट ओवर रहा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो क्लियरली डोमेन और रेंज अगर देखेंगे, डोमेन दैट इज वैल्यू ऑफ x दैट इज 0 से लेके इन्फिनाइट हो रहा है, ये x एक्सिस है, तो 0 और 0 से बड़ा, दैट इज 0 काउंट हो रहा है, और इन्फिनाइट दूर तक है, इसलिए 0 से लेके इन्फिनाइट। और रेंज की बात करेंगे, दैट इज हो जाएगा वैल्यू ऑन y एक्सिस, अगेन देखो यहां पे y एक्सिस मतलब 0 है और माइनस इन्फिनाइट तक है, तो अगेन इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है।
नेक्स्ट y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो ग्राफ जो बनेगा इस तरह से होगा। ठीक है, ये 0 और 1 से पास करके जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 2 टू पावर x लिखा तो ये होगा, और अगर 3 टू द पावर x होगा तो यहां पे थोड़ा सा इस तरह फ्लैटर होते जाएगा। ये हो गया हमारा 3 टू द पावर x। ठीक है, और हम एक स्पेशल ग्राफ पढ़ेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x। y इज इक्वल टू e टू द पावर x। y इज इक्वल टू e टू द पावर x। e को हम नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 ऐसे ऐसे कर रहा है। तो 2.71 देखो, e जो है दैट इज 2.71 है, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ग्राफ इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाए हमारा e टू द पावर x। ठीक है, ये हो जाए हमारा e टू द पावर x। क्लियर है? तो यहां पे भी डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं, दैट इज डोमेन, दैट इज वैल्यू ऑन x एक्सिस, तो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट, और रेंज जो है दैट इज वैल्यू ऑफ y, दैट इज y देखोगे तो 0 तक, ये सारे इसका शेडो 0 के आसपास आ रहा है, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, टच नहीं कर रहा है, दिमाग में रखना, ये टच नहीं कर रहा है। टच नहीं कर रहा मतलब 0 काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन 0 से आगे जा रहा है, मतलब इन्फिनाइट तक आ रहा है। तो क्लियरली 0 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ दैट इज y इज इक्वल टू ln x, या जनरली इसको log बेस e x कहते हैं। तो ग्राफ ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से, दैट इज इसका भी डोमेन और रेंज ढूंढ लेते हैं। डोमेन हो जाएगा वैल्यू ऑफ x, दैट इज x मतलब ये हो रहा है, 0 काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनाइट है। रेंज हो जाएगा दैट इज वैल्यू ऑन y एक्सिस, तो ये सारे फॉल करे y एक्सिस में, दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारा ग्राफ सेगमेंट। मैंने बहुत सारा ग्राफ कवर करने की कोशिश किया है। सो पूरा डिटेल याद रखना, पूरा एक नोट डाउन कर लेना, डोमेन और रेंज याद रखना, किस तरह से डोमेन हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से रेंज फाइंड आउट करते हैं, ये भी नोटिस करना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है y इज इक्वल टू log बेस x। तो पहले हमने लिखा था log बेस x, दैट इज ln x, और यहां पे log बेस x जो कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा तो ये ग्राफ होगा, दैट इज 1 और 0 से पास करेगा इस तरह से, और अगर a की वैल्यू 0 से लेके 1 रहा तो इस तरह से पास करेगा। ठीक है, तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड सेगमेंट है। ठीक है, तो यहां का भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन मतलब क्लियरली बोला है, वैल्यू ऑफ x है, तो ये ग्राफ का शेडो यहां पे गिर रहा है x एक्सिस, दैट इज ये 0 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन 0 के आसपास आ रहा है, तो 0 काउंट नहीं होगा, और ये पूरा इन्फिनाइट तक है, तो 0 से लेके इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ y, तो आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हो कि ये माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक है, तो रेंज हो गया माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट। सेम यहां पे भी हम लोग ढूंढ लेंगे, दैट इज डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ x, शेडो ऑन x एक्सिस, तो ये भी 0 को टच नहीं कर रहा है, लेकिन 0 के आसपास आ रहा है, और इन्फिनाइट तक एक्सटेंड है, तो 0 काउंट नहीं होगा और इन्फिनाइट तक होगा। नेक्स्ट रेंज हमारा हो जाएगा दैट इज शेडो ऑन y एक्सिस, अगेन यहां पे माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें पता है कि दैट इज 6 है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक है, लेकिन मैं 3 बताऊंगा, 3 ही जनरली पूछे जाते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन x, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 2 पाई, और ये वैल्यू दैट इज 0 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, जो कि 0 से पास करते हुए इस तरह से जाएगा, और 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्लियरली डोमेन यहां पे पता चल रहा होगा कि दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक है, और रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ y है,
दैट इज ये फॉल कर रहा है 1 में, 1 काउंट होगा, और यहां पे भी -1 में फॉल कर रहा है, -1 काउंट होगा। तो क्लियरली -1 से लेके 1, तो -1 काउंट और 1 भी काउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू cos x। अगेन ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये पॉइंट हो गया सॉरी 2 पाई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे माइनस वाला लिख देते हैं, दैट इज -π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, और ये हो गया -2 पाई। ठीक है, तो ग्राफ उसी तरह का ही है, लेकिन यहां से 0 से पास किया है, यहां से 1 से डाउनवर्ड गया है। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू cos x, तो डोमेन क्लियरली दैट इज वैल्यू ऑफ x, वो भी है -∞ से लेके +∞, और रेंज यहां का भी सेम है, दैट इज -1 है, यहां पे टच हो रहा है, और यहां पे 1 में टच हो रहा है, तो ये सिर्फ -1 से लेके 1 तक लाई कर रहा है। ठीक है, यहां का tan के लिए ये हो गया y इज इक्वल टू 10x, दैट इज ये 0, और ये हो जाएगा π/2, ये हो गया -π/2। सिमिलरली ये रहा पाई, ये रहा 3π/2, ये रहा -π, और ये रहा -3π/2। तो नोटिस करो ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही रहता है, फिर π/2 से लेके 3π/2 के बीच में रहता है, फिर -π/2 -3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के बीच में रहता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डोमेन इसका हो जाएगा दैट इज वैल्यू ऑफ x। ये देखो -π/2 से लेके π/2 है, अगर सिर्फ इतना ही लेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट इज r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज 2k + 1 π/2। ठीक है, तो r में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा देते हैं, तो जो मिलेगा वही हो जाएगा हमारा डोमेन। सारे आ रहे हैं, लेकिन π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आ रहे, जहां पे k हो जाएगा दैट इज इंटीजर, k बिलोंग्स टू z, और हमारा रेंज हो जाएगा क्लियरली, रेंज दैट इज वैल्यू ऑफ y है। आपको दिख रहा होगा कि ये -∞ से लेके +∞ है, तो क्लियरली हो गया -∞ से लेके ∞। सो इतना हो गया हमारा ग्राफ सेगमेंट। सो पूरा डिटेल मैंने जानकारी दी है ग्राफ के लिए, क्या क्या कौन सा ग्राफ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे ग्राफ देख लेना अच्छे से, पूरा डिटेल दिया है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।